हरिओम सभी को हरिओम। ओम की ध्वनि लगाएंगे। हरि ओम। शिवो जी। क्या सुने हो वाणी में? कोई एक लाइन बोलो। हाँ, तो मनुष्य जन्म की कदर होनी चाहिए। मनुष्य जन्म पाई के जिनी न जानो ज्ञान, खाना पीना भोगना उनका पशु समान। ज्ञान कौन सा? दो तरह का ज्ञान है। ज्ञान भी कौन सा? दो तरह का ज्ञान है। एक प्रकृति का ज्ञान और एक पुरुष का ज्ञान। प्रकृति का ज्ञान है कि प्रकृति में आपको कैसे चलना है। आपका गृहस्थ, समाज, व्यापार, रिश्ते नाते सब में कैसे चलें, ये है प्रकृति का ज्ञान। आपको जो परेशानी है वो सोच के बताओ, प्रकृति के ज्ञान ना होने की वजह से है या पुरुष का ज्ञान नहीं है उस वजह से है? पुरुष का ज्ञान क्या है?
कि मैं ही वो पुरुष हूं। प्रकृति का ज्ञान क्या है, इस पर विचार करते हैं। आप गृहस्थ में रहते हो, गृहस्थ में यदि आप आशा लेकर चलो कि बच्चे आपको पूछेंगे, बच्चे आपका ख्याल करेंगे, बच्चे आपका ध्यान करेंगे, जैसे आजकल का समय है, आपने सभी ने देखा है कि जो यंग जनरेशन है वो स्वयं अपने परिवार में बिजी है, उनकी अपनी इच्छाएं, अपने एजेंडाज पहले से बहुत हैं, और आप उनसे एक्सपेक्टेशन रख के बैठो कि वो आपके अनुसार जीवन में चलें। आप बताओ कितने % चांस हैं कि वो आपकी सोच से चलेंगे? कितनी % संभावनाएं हैं? और यदि आप अंदर अंदर में इंतजार करते चलो, शायद समा बदल जाए, शायद कुछ चेंज हो जाएगा, बच्चे हमें समझना शुरू कर देंगे, तो आप धोखे में हो या आपकी चाहना ये सत्य है? आप चाहते हो बच्चे आपकी परवाह करें, आपसे ज्यादा परवाह करने के लिए उनके जीवन में और बातें हैं। क्या ये आपने समझा कि आपसे ज्यादा परवाह करने के लिए उनके जीवन में और बातें हैं? आप हो सकता है उनकी लिस्ट में काफी लेट हो, टॉप पे ना आए, आपको तवज्जो दें, आपको इम्पोर्टेंस दें, आपका कहना माने, आपको सुख दें। इस इंतजार में आप दुखी होकर रहेंगे कि नहीं? यदि आप कमजोर बने रहेंगे, वो कमजोरी ही आपकी गिरावट का कारण है। एक बार आपने अपने मन को मजबूत कर लिया, एक बार आपने अपने मन को मजबूत कर लिया और आपने आधार बच्चों का छोड़ दिया। आप बताओ, जो पक्षी होते हैं वो वृक्ष की डाली पर हमेशा बैठते हैं, पक्षी वृक्ष की डाली पर हमेशा बैठते हैं। अब विचार करके बताओ, उनको डाली का आधार होता है या अपने परों का? भले डाली पर बैठे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि बैठना बंद कर दो,
ऐसा नहीं बोला जा रहा कि आप वृक्ष की डाली पर बैठना बंद कर दो। भले वृक्ष की डाली पर बैठो, परंतु अपने परों के आधार में। भले आप गृहस्थ में रहो, आपका परिवार बड़ा है, माइक्रो है या मैक्रो है, बहुत सारे प्राणी हैं या आप 2 जने हो, यदि गृहस्थ में आपने आधार फिर बच्चों का रखा, तो क्या आपको लगता है आप कभी सुखी हो पाओगे? जीव के दुख का मूल कारण कि वो अपना आधार छोड़कर जगह जगह आधार लेता है। या धन का आधार लेगा, या बिजनेस का आधार, या अपने लिंक्स का आधार कि मुझे बड़े बड़े मिनिस्टर्स, पुलिस वाले सब जानते हैं। भगवान बोलते हैं मानुष की टेक वृथा जान। क्यों बोला? मानुष की टेक वृथा जान। किसी भी मानुष की टेक आपने लिया तो वृथा है ना। वृथा आधार लेने पर आपका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। भगवान ने कभी भी किसी से उसका ग्रस्त नहीं छुड़वाया। किसी को बोला हो तो आप बताओ। पाण ग्रस्त में फिट होना सिखाया। फिट कब हो पाते हैं? जब आप सामने वाले को फ्री छोड़ते हो। सामने वाले को फ्री छोड़ना ही फिट होना है। अब आप बंधन रखो कि हमारी एनिवर्सरी है, आपको अवश्य आना होगा। तो आपने अपनी खुशी का आधार क्या किया? फिर बच्चों पर रखा कि हम तो हमेशा आपकी एनिवर्सरी मनाते हैं, आप भी हमारी एनिवर्सरी पर आओ। हमेशा आप अपनी हैप्पीनेस को मॉर्टगेज करके चलते हो। क्या कभी आपने अपने मन को बोला ऐसा हुआ तो भी ठीक है और ऐसा हुआ तो भी ठीक है? इफ यू डोंट माइंड इट डज नॉट मैटर। इफ यू डोंट माइंड इट डज नॉट मैटर। इफ यू माइंड इट मैटर्स। चाहे छोटी बात चाहे बड़ी बात, यदि आप माइंड करो तो बड़ी बात है, और माइंड ना करो तो कोई बात नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि माइंड करने वाला माइंड रखो ही नहीं। डोंट हैव माइंड टू माइंड। ऐसा माइंड नहीं रखने का है जो माइंड करे। ऐसा माइंड नहीं रखने का है जो माइंड करे। तो कैसा माइंड रखें? निश्चयात्मक बुद्धि का माइंड रखो। कौन सा? निश्चयात्मक बुद्धि का माइंड रखो। कि हर जीव प्राणी जो भी इस संसार में आया है
उसका कोई अनफिनिश्ड एजेंडा बाकी है। क्या है? अनफिनिश्ड एजेंडा, कोई बात बाकी है तभी उसने देह धारण किया है। अब वो अपना एजेंडा पूरा करे या आपकी लाइफ का एजेंडा पूरा करे, बताओ। किस लिए देह धारण की? अपनी लाइफ का एजेंडा पूरा करने के लिए, अपनी इच्छा, अपनी वासना, अपनी आसक्ति पूरी करने के लिए। जो अनफुलफिल्ड डिजायर रह गई, इसलिए चोला धारण किया। पर आपकी मांग यदि है मेरा एजेंडा पूरा करो, आप बताओ ये जायज है क्या? आपने अपनी लाइफ बिता दी ना, अपना एजेंडा पूरा करने में अपनी लाइफ बिता दी। आपने शादी करके देख लिया, बच्चे करके देख लिया, पोता पोती करके देख लिया। यदि आपने खुशी का आधार पोता पोती भी रखा, अच्छा क्या गारंटी है पोता पोती होने पर वो आपके साथ रहेगा या रहेंगे? उसका निर्णय उसके माता पिता लेंगे या दादा दादी लेंगे? आप यदि प्रतिदिन इस इच्छा को बढ़ाते जाओ तो भविष्य में नुकसान देगी या फायदा देगी? आप मोह में पीड़ित रहोगे या नहीं? इसीलिए हमारे दादा भगवान बोलते हैं इच्छा मात्रम अविद्या। क्या? इच्छा मात्रम अविद्या। अपने परों के आधार में जीना आरंभ करो। जैसे बात चली थी, स्वावलंबी बनो, सेल्फ रिलायंट बनो। याद है सभी को स्वावलंबी वाला चैप्टर? भूल गए होंगे, काफी दिन हो चला। भगवान ने हर किसी को सक्षम बनाया है। भगवान ने हर किसी को सक्षम बनाया है, वो अपने आधार में जी सकता है। किसी को बीमारी याद है, उसने जीना ही छोड़ दिया। किसी को बीमारी याद है, ये बीमारी जाए तो मैं जीना शुरू करूं। गुरु कहते हैं जीना शुरू कर तो बीमारी जाए। आपकी थ्योरी कहती है ये बीमारी जाए तो मैं खुश होना शुरू करूं, जीना शुरू करूं। गुरु बोलता है तो खुश होना शुरू कर, जीना शुरू कर तो बीमारी जाए। किसकी मान्यता राइट है वो आप बताओ। फिर रिवाइज करते हैं। कोई यदि बीमारी है तो वो देह में है या मेरे में है? सबको चैप्टर याद हो रहा है कि नहीं? बीमारी देह में है या मेरे में है? आज देखो सबके घर में पतीले होते हैं, बर्तन होते हैं। एक पतीले में कभी आप चाय बना लेते हो, उसी पतीले में कभी कभी दूध उबाल लेते हो, कभी कॉफी भी बना लेते हो। अन्य बर्तनों के अभाव में कभी कभी दाल भी उसमें गर्म कर लेते हो। आप बताओ इतना सब कुछ होने पर पतीला समान रहा या पतीले में कुछ परिवर्तन आया? ज्ञान का निष्कर्ष क्या निकला?
क्रिया के परिवर्तन होने पर भी मैं में परिवर्तन नहीं आता है। समझ पा रहे हो? दोबारा बोले। क्रिया के परिवर्तन होने पर भी मैं में परिवर्तन नहीं आता। सुबह से शाम तक आप देखो कितनी क्रियाएं शरीर करता है। जो मैं है वो बदला या समान रहा? आप दिल्ली से शिफ्ट करो किसी दूसरे स्टेट में या सिटी में, तो मैं समान रहेगा या बदलेगा? अच्छा, बिजनेस चेंज कर लो, फैक्ट्री छोड़कर आप और कुछ कर लो, इन्वेस्टमेंट का काम कर लो, टूर्स एंड ट्रेवल्स का काम कर लो, शेयर का काम कर लो। व्यापार बदलने पर मैं वही रहा या बदला? और आगे चलो एक कदम, ऐसे ही देह बदलने पर, स्त्री पुरुष का चोला धारण करने पर, जड़ चेतन बनने पर मैं वो ही रहा या बदल गया? विचार करके बताना। मैं कभी भी नहीं बदलता है। मैं कभी भी नहीं बदलता है। मैं माना मेरा होना, मेरा अस्तित्व। मैं माना मेरा होना, मेरा अस्तित्व। हरिओम प्रभु हरिओम। जहां जगह मिले वहीं फिट हो जाओ, जो रजाई मिले उसी में घुस जाओ। देखो, पतीले से शुरू किया, पतीले वाली बात आपको एक्सेप्ट हुई, क्योंकि लेडीज को पतीले से बड़ी जल्दी समझ आता है। किचन की बात आए तो कान खड़े होते हैं, बोले हाँ ये एग्जाम्पल बड़ा फिट लगा। फिर जेंट्स की बात भी आ गई, बिजनेस बदलो या शहर बदलो। फिर आत्मज्ञानी की बात आ गई, चाहे देह बदलो, चाहे जड़ बनो, चाहे चेतन बनो, पर जो मैं है वो हमेशा समान रहता है। क्रिया के परिवर्तन होने पर जो नहीं बदलता वो कौन सा तत्व है? मैं तत्व है। उसको आत्म तत्व बोलो, मैं तत्व बोलो, कुछ भी शब्द दो। वो इधर खिसक जाओ, वो इधर हो जाओ। अभी तो 20 लोग और आएंगे अभी तो पार्टी में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ चावला जी, इधर सीट खाली, इधर आ जाओ। बैठ जाओ यहीं पे, यहीं बैठ जाओ। तो यदि किसी योगी का विवाह है, यदि किसी योगी का विवाह है, तो विवाह होने पर जीवन में अनेकों परिवर्तन आएंगे। पर यदि आपने अपनी मनोस्थिति को समान अवस्था में रखा, तो इसका मतलब आपने सत्संग को सही मायने में अपनाया। गुरु ने आपको प्रिपेयर करके भेजा। सुख लेने की चाहना नहीं, पर हमेशा सुख देने को तैयार। सुख लेने की चाहना नहीं, पर हमेशा सुख देने को तैयार।
मेरी कदर करो, ये मांग छोड़कर आपने सामने वाले की कदर करना शुरू किया। कुछ भी यदि आपने सत्संग के सिद्धांतों को अपनाया तो आपका वैवाहिक जीवन सफल होगा या नहीं? बोलो, होगा? होगा, होगा। इतना सुंदर ऐड आया करता था पुराने जमाने में जब हम छोटे थे। जो पत्नी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे? यदि आपने जो आपका स्पाउस है उसको समझा, आपने ये डिमांड नहीं की कि ये मुझको समझे। अच्छा, झगड़ा कहाँ होता है ये बताओ? मैं तो समझता हूं, वो समझती नहीं। मैं मानता हूं, वो मानती नहीं। गुरु का केवल एक सबक आपका वैवाहिक जीवन सुखद कर देगा ना। अब आपके हाथ में है, सत्संग का नाम खराब करें या अच्छा करें, गुरु को गाली दिलवाएं या शाबाशी दिलवाएं। नहीं तो वो बोलेंगे हाँ इन्होंने ही यस करी थी, देखते ही लड़की, कर दो कर दो कर दो। वो करी भी थी भाई, जब डालोगे तो यस में कुछ तो करेंगे ना। कोई महारथी होता है, विरला होता है जो गुरु पे छोड़ता है। मैं तो खुद हैरान था कि अभी कितना समय हुआ है जुड़े हुए, पर फिर भी इनकी इतनी भावना कि इन्होंने छोड़ दिया। दादा जैसे आप बोलो, लड़की को यस करना है कि नो करना है? आपने पासा तो फेंक दिया ना, अब गुरु के पाले में है पासा। जो निराकार से प्रेरणा आई, बिना पूछे उनको यस कर दिया, ठीक है डन, हमें पसंद है लड़की। रोका कर देते हैं आप कहो तो। विश्वास करके चलो, सब भला ही होगा। जिसने गुरु से निभा लिया उसने सारे संसार से निभा लिया। इंडिविजुअल निभाने की ट्रेनिंग नहीं लेना पड़ेगा। जिसने गुरु से निभा लिया उसने सर्व से निभा लिया। अनमोल की शादी है 22 नवंबर की, उसी के आयोजन में आज सभी सम्मिलित हुए हैं। आप देखो, यदि आपके घर में शादी हो तो आप भले बाहर प्रकृति में इतना व्यस्त नहीं होते जितना मानसिक तरीके से व्यस्त होते हो। आप कुछ भी नहीं कर रहे पर मानसिक रूप से जास्ती व्यस्त हो। ऐसे में समय निकालकर पूरे परिवार का आना काबिले तारीफ है। सत्संग को प्राथमिकता दी, योगियों से मिलने की चाह करी, काबिले तारीफ है। सभी चावला फैमिली के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। गुरु की आशीष तो सदा यही है
कि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आए, पर खुशियां कहाँ छिपी हैं? वचनों में। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका वाह वंडरफुल, मजा आ गया। उसका डूबा कभी ना जहाज है। कहाँ है जहाज? आपको दिखाओ। अच्छा। देखो, जब कार्ड आया करते थे पहले समय में, कार्ड पर जो वर है और जो वधू है, वर के नाम से पहले चिरंजीवी लिखा होता था। तो चिरंजीवी वर्ड बहुत बड़ा होता है, तो उसका उन्होंने शॉर्टकट करके खाली ची कर दिया। जो वधू है उसके नाम से पहले सौभाग्यवती लिखा होता था, उसको शॉर्ट करके उन्होंने सो कर दिया। तो यदि आपने इसका अर्थ सही मायने में समझा, तो आप जीवन में कभी भी हार नहीं खाओगे। इसका अर्थ है, यदि पत्नी आपको सो भी सुनाए तो ची नहीं करना। पत्नी आपको सो भी सुनाए तो ची नहीं करना, क्योंकि आपका नाम ची है। क्योंकि आज उसका मूड ठीक नहीं है। यदि आपने ये बात समझ ली कि लेडीज का कभी कभी मूड ठीक नहीं होता, मूड स्विंग्स भी होते हैं, वेरिएशन आता है मूड में। यदि एक आज अपसेट है, मूड उसका ऑफ है, तो आज आपको शांत रहने का है। हो सकता है कभी आप इरिटेशन में आओ, ऑफिस से फ्रस्ट्रेशन में आओ, तो आपकी स्पाउस भी समझेगी कि हाँ कोई कारण रहा होगा। ऐसे ही गाड़ी अच्छी चलेगी कि नहीं? तो सो सुनने के लिए तैयार हो? सभी चाहते हैं ना इनका जीवन सुखद रहे, वैवाहिक जीवन। जिसने अनमैरिड होकर ये आत्मज्ञान समझ लिया, उसका दोनों ज्ञान सफल है। दो तरह के ज्ञान बताए थे, एक प्रकृति का ज्ञान, दूसरा पुरुष का ज्ञान। पुरुष के ज्ञान में तो परफेक्ट है, कुछ भी पूछो बोलते मैं आपके साथ हूं। मैं बोलता हूँ भाई ये तो मैं बोलता हूँ। बोले नहीं, अब ये मैं बोलता हूँ, आप छोड़ो। हम बोले पिकनिक पे गए वृंदावन, बोले मैं तो साथ ही था आपके। ये भी अच्छा है। तो पुरुष का ज्ञान तो इनको पक्का हो गया। अब प्रकृति का ज्ञान भी उठाकर फिट होकर दिखाओ। यहां से जो आपको मार्गदर्शन मिलता है, आप बताओ विचार करके, वो आपके जीवन में सहयोगी होगा या नहीं? पक्के विश्वास से बोलते हो? बहुत अच्छा। आपके कोलीग्स भी पूछें कौन सी चक्की का आटा, वो भी पूछे ना। अरे बॉस ने तुझे ऐसे बोल दिया, तुझे असर नहीं हुआ। उसने सबके सामने अपमान कर दिया तो तुझे असर नहीं हुआ, क्योंकि आपने जान लिया अपमान मेरा होता ही नहीं है। गुरु ने मुझे मान अपमान के बाजार से बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। पहले मान अपमान के बाजार में खड़े थे, सुख दुख के बाजार में खड़े थे, लाभ हानि के बाजार में खड़े थे, जय पराजय के बाजार में खड़े थे, जीवन मरण के बाजार में खड़े थे।
इन सब बाजारों से गुरु ने मुझे मुक्त कर दिया है। अब प्रकृति कैसी भी चले, मेरे मन में लहर नहीं आती है। चाहे देश में रखे, चाहे विदेश में, चाहे गांव में रखे, चाहे शहर में। जिस चाल में रहो, जिस ढाल में रहो, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु कहो। जो प्रकृति में 3 गुण है, अब आपका या आप पर उनका असर नहीं होता। माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण साथ लिए वो बोले बोले मीठी वाणी। आपकी पहचान तीनों गुणों से परे है, त्रिगुणातीत। देह में हो तो तीनों गुणों में ही हो। देह वाला जर्रे सुखी जर्रे दुखी। मन की हो जाए तो आज चैन की नींद सोएगा, बोलेगा आज बच्चे आए थे, आज बड़ा अच्छा लगा, आज बड़ी खुशी आई। कहां विचर रहे हैं? तीनों गुणों में। जब तक अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं जानेंगे, मैं त्रिगुणातीत हूं, तब तक उनका प्रभाव आप पर जारी रहेगा। सभी खुशी गम से बाहर आना चाहते हैं या नहीं? कितनी जिंदगी बिताई इस चक्कर में, कभी खुशी कभी गम। अब स्थिर बुद्धि होकर जीना शुरू करो। अब स्थिर बुद्धि होकर जीना आरंभ करो। स्थिर बुद्धि में दृढ़ रहो और प्रकृति में जिद छोड़ दो। दृढ़ कहाँ रहना है? अपनी स्थिर बुद्धि में दृढ़ रहना है। और जो माया में जगत में जिद है उसको छोड़ना है। जिद क्या होती है जीव की? मेरी चले। जब नहीं चलती तो वो छटपटाता है। छटपटाने का परिणाम क्या है? बीपी, टेंशन, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, डिमेंशिया, पार्किंसंस, ढेरों बीमारियों का बुके। किस किस को चाहिए बुके बीमारियों का, वो बताओ। जिसको चाहिए वो अपनी प्रकृति में जिद बनाकर चले। यदि उससे छुटकारा पाना है तो स्थिर बुद्धि में दृढ़ रहो। ये लाइन समझ आ रही है या टफ है? पहले ये बताओ। सब होशियार हो गए मुझे लगता है। ऊंच नीच सृष्टि में होती ही रहती है। कौन सा काल है आप बताओ जब ऊंच नीच ना हुई हो? बस ये बात आप समझ जाओ, ऊंच नीच मेरे में नहीं है।
मैं उससे सदा अप्रभावित तत्व हूं। कौन सा तत्व? सदा अप्रभावित रहने वाला तत्व हूं। यह है आत्मा का गुण। जिसका दुखी रहने का स्वभाव है, वो प्रकृति में अच्छी बातों को भी नहीं देखता। जिसका दुखी रहने का स्वभाव है। ले ले के हार फूलों के, ले ले के हार फूलों के, आई तो थी बहार। ले ले के हार फूलों के, आई तो थी बहार। हम ही ने ना नजरें उठा के देखा था एक बार। हम ही ने ना नजरें उठा के देखा था एक बार। इसमें दोष प्रकृति का है या आपका है? इतना कुछ है प्रकृति में सराहने के लिए। कितना कुछ है प्रकृति में सराहने के लिए? जो सराहना नहीं करता वो केवल दोष दृष्टि में ही जीता है। जो सराहेगा नहीं वो क्या करेगा? दोष दृष्टि। खूबी और खामी सब में है। खूबी और खामी सब में है। आप किसको तराशते हो ये आप पर निर्भर करता है। आप किसको तराशते हो ये आप पर निर्भर करता है। जो प्रकृति में प्रशंसा करते हुए चलेगा उसे प्रकृति बड़ी जल्दी रास्ता दे देगी। जो प्रकृति में प्रशंसा करते हुए चलेगा प्रकृति उसको बड़ी जल्दी रास्ता दे देगी। यदि आपने अपने हृदय में शिकायत को स्थान दिया तो आपने कांटे बोलिए। क्या बोलिए? कांटे बोलिए। आप सभी विचार करके बोलो। जब आप प्रशंसा करते हो, स्तुति करते हो, एप्रिशिएट करते हो, तब आपको अंदर में कैसी अनुभूति होती है? और यदि शिकायत करते हो, फॉल्ट फाइंडिंग का भाव, तब अंदर में कैसा महसूस होता है? गिरावट लगती है नहीं? तो दोनों में से कौन सा रास्ता अपनाएंगे? सरल है ना एकदम। प्रकृति में यदि रास्ता लेना है आप वैसे भी अब सत्संग में आ गए, बड़ी भाग्य की निशानी है कि दादा भगवान का सत्संग आपको मिल गया। इसके बाद आप देखना शुरू करो, अनुभव करना शुरू करो कि कुछ खास आपके जीवन में अब होना शुरू हो गया है। कुछ खास आपके जीवन में होना शुरू हो गया है। इस अभिव्यक्ति की ओर ध्यान दो। किसी कवि ने दो बहुत सुंदर लाइन बोली, ना जाने मेरे हक में कौन दुआ पढ़ता है। ना जाने
मेरे हक में कौन दुआ पढ़ता है, डूबता भी हूं तो समुंदर उछाल देता है, डूबता भी हूं तो समंदर उछाल देता है। एक इनविजिबल फोर्स, एक अदृश्य शक्ति सदा आपके साथ रहती है। वो आपका सिक्योरिटी गार्ड का भी काम करती है, आपको दिशा निर्देश भी देती है, सही मार्ग भी बताती है। और जैसे ही आप गलत रास्ते पर जाने की सोचते हो तो वो आपको चेक करती है, नहीं, स्टॉप। ऐसी लाइफ बहुत जी के देख ली, वो लाइफ बहुत जी के देख ली ना, अब नया जीवन जीना है, न्यू लाइफ। क्या लाइन है गाने की? आ तुझे लेके चलूं ऐसे गगन के चले, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो। यहाँ प्यार के अलावा कुछ मिलता है तो बताओ। ये जहां कुछ और है ना, जहां प्रेम की बारिश होती है। कौन सी बारिश? प्रेम की बारिश। यहाँ आने के बाद आपको तरने की भी चिंता नहीं करने का है, तरेंगे या नहीं, मुक्ति होगी या नहीं, निर्वाण मिलेगा या नहीं। भव सागर सब सूख गए रे, मोहे फिकर नहीं अब तरनन की। सभी के दिल की आवाज है, मेरे दिल की आवाज है। वंडरफुल। क्योंकि जैसे ही आप मुक्ति की चिंता करते हो, मुक्ति आपसे कोसों दूर भाग जाती है। मुक्ति की चिंता करते ही मुक्ति आपसे कोसों दूर भाग जाती है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। वंडरफुल। दिल खुश कर दिता तुसी। रिपीट करो, रिवाइज करो थोड़ा थोड़ा। अनमोल से शुरू करते हैं ना। हाँ है ना। हाँ देखो तुसी। एक मिनट देना, ये लगा लो उसमें। खोलना बस देखो। आप सीसीटीवी कैमरा पर है, ध्यान रखना। पूरी दुनिया आपको देखने वाली है। विकासपुरी वाले भी देखते, पता है आपको? हाँ जी प्रभु। व्यर्था का आधार करके हम व्यर्थ ही करते हैं। मानुष की टेक व्यर्था जात, राइट। व्यर्था का आधार करते हैं, आधार लेते ही सब व्यर्थ हो जाता है। अपनी जिंदगी भी, अपना मनुष्य चोला भी, अपनी खुद की सेहत भी, जो भी है सब कुछ व्यर्थ कर दिया। जाके अर्थ बताओगे आकांक्षा को, सो वाला ची वाला। मैं सो के लिए प्रिपेयर हूँ। अच्छी बात है ना। हाँ, सो के लिए प्रिपेयर तो चिरंजीव अपने आप ही हो जाऊंगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और कोई बात? अच्छा दादा, भी आपने बताया कि स्थिर बुद्धि नहीं, उसके हुक्म में राजी रहे।
मन चलायमान नहीं होता ना। आपको 3 महीने पहले से चिंता, क्या होगा, कैसे होगा, सब हो गया ना। हाँ, गुरुद्वारा का रोल खत्म हो गया या नहीं? हो गया। आपने कुछ उसमें किया क्या? कुछ भी नहीं किया। सब कार्य स्वतः ही होते हैं। ज्ञानी गुण गुणों में बरतता हुआ देखता है। जो तमोगुण है, अज्ञानी को तमोगुण हावी है, उसे लगता है मेरे करने से होगा। यह है तमोगुण की प्रधानता। आप आओ सतोगुण में कि सब गुण गुणों में बरतते हैं। 23 नवंबर निश्चित तौर पर आएगी। मैंने लिख के दिया था कि नहीं आपको? आने वाली है ना? बिल्कुल आएगी भी और जाएगी। हाँ। अब तो इतना भी अंदर से विश्वास, जैसे मन विचार लाता है उसके बाद उसको कहते नहीं। गुरु हाँ, ने कहा। कर्तापना छोड़ो ना, हाँ जी। अहंकार छोड़ो। हाँ जी। करण करावन आपे आप, मानुष के नहीं काछू हाथ। सच। सब स्वतः ही हो रहा है ना। उस इनविजिबल फोर्स को देखना आरंभ करो। जब तक नजर उस सत्ता पे नहीं होगी, खेल नहीं बनेगा। पंडित में भी वही एक सत्ता है। जो आने वाले बाराती हैं उनमें भी समान सत्ता है। जो प्रशंसा करेंगे व्यवस्था की उनमें भी, वही सब। और जो आलोचना करेंगे उनमें भी, दोनों में समान रूप से प्रकट है। दोनों में समान रूप से प्रकट है। गुलाब के वृक्ष में भी और कैक्टस के वृक्ष में भी, दोनों में समान रूप से प्रकट है। यदि भिन्नता करके देखोगे कैक्टस के वृक्ष को और गुलाब के वृक्ष को, तो आप स्थिर बुद्धि नहीं हुए। यह है स्थिर बुद्धि का लक्षण, सब में समान करके देखना। संभाव। क्रिया वाली बात आपने नहीं समझी सभी ने शायद ना। क्रिया के परिवर्तन होने पर भी मैं में परिवर्तन नहीं होता है। ये सबक जिसने पक्का किया वो आगे हजारों को, लाखों को ये मुक्ति का मार्ग दिखा सकता है। केवल एक सबक, केवल एक सबक, जास्ती नहीं। ये पूरे अध्यात्म का निचोड़ है, पूरे अध्यात्म का निचोड़। आपकी बात हुई पूरी? मम्मी ने काट दी। जो घर का स्वभाव है ना वो यहाँ पे भी निकल जाता है, क्या करें। लेकिन मुझे तो बोलने दे पहले, तेरा नंबर कहाँ से आ गया? नहीं नहीं बोलो, मजाक की बात हाँ जी, अलग है। नहीं आप हमारे लिए तो सही रास्ते में ला रहे हो। जी, सभी करें बात, जिसको भी दिल में हो रिवाइज करें। क्या पॉइंट कैच किया? हाँ, डोंट हैव माइंड टू माइंड सर मैं और क्रिया का बताओ कुछ। है। हाँ, हाँ, भी और सेशन लो ना। आज फर्स्ट डे है ना आपका। फर्स्ट डे में आपके लिए जो वाणी चली उस पर ध्यान दो। जो हमारे लिए वाणी होती है उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। जो आपको बताया गया, बीमारी का इशारा दिया गया, वो पॉइंट आपने कैच नहीं किया। पर अपना सबक छोड़कर हम दूसरे के सबक पे कूद पड़े। इतना हमें होशियार होना है कि आज गुरु ने मेरे पे दृष्टि डालकर मेरे लिए क्या वाणी चलाई। इतना होशियार तो होना है ना। ये गुरु की कृपा है। यदि 50 हैं तो 50 के अनुरूप सबके लिए वाणी चलेगी। मुझे अपनी स्थिति के अनुरूप वो वचन कैच करना है। तो मैं वाली बात तो आपके लिए बोली नहीं गई, जो आपके लिए बोली गई उसका निश्चय करो ना। खुश होना शुरू करोगे तो बीमारी भागने का इंतजार करेंगे तब खुश होंगे। वो समय कभी नहीं आएगा। मन की मान्यता अलग है और गुरु की मान्यता उससे विपरीत है, अपोजिट है एकदम। आपने जीना क्यों छोड़ दिया? अपने से पूछो। सब घूम के आ गए वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्रेमानंद प्रेमानंद प्रेमानंद।
अच्छा, प्रेमानंद जी का निश्चय क्यों नहीं देखा? किडनी फेलियर में, सीकेडी प्रॉब्लम में इतने सालों से डायलिसिस चल रही है, उससे प्रयोजन नहीं है। देखो, मन को ज्ञान से प्रयोजन नहीं होता, मन जाता है फालतू की बात में। अच्छा, मैंने दर्शन कर लिया, अच्छा देह का दर्शन किया, उनके निश्चय का दर्शन नहीं किया, तो कोई दर्शन का लाभ हुआ क्या? जो उनका निश्चय है देह में तो उलटफेर होगा ही होगा, पर मैं उससे प्रभावित नहीं हूं। क्या उनके चेहरे पे आपने शिकन देखी, कभी शिकायत देखी? फिर क्या कैच करना है? जिस भी योगी का दर्शन करें उनका क्या निश्चय है, यदि वो कैच नहीं किया कोई लाभ नहीं हुआ ना। पूरी गीता आपने पढ़ ली, कृष्ण भगवान का क्या निश्चय है वो आपने कैच नहीं किया, तो गीता पढ़ना सारा व्यस्त हो गया ना, व्यर्थ हो गया। नहीं नहीं, छोड़ो 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 छोड़ो, वो पंखे की वजह से। बंद करना पंखा एक बारी। हाँ चलाओ एक बारी दोबारा, बस छोड़ दो छोड़ दो। बात समझ आई कि नहीं? यहां आपको सामान्य विचारधारा नहीं मिलेगी, यहां कुछ अलग हटके बात मिलेगी ना, जिससे आपका उद्धार हो। गुरु वचनों में आपका उद्धार समाया हुआ है। केवल एक वचन भी यदि आपने मान लिया तो जीवन निश्चित तौर पर पलट जाएगा। वन वर्ड ऑफ गुरु इज एनफ टू शो यू गॉड। वन वर्ड ऑफ गुरु इज एनफ टू शो यू गॉड। यहां लंबाई चौड़ाई का तो ज्ञान ही नहीं है। क्लियर हुआ आपको कि नहीं? इतनी दूर से आए हो तो कुछ ग्रहण करके जाओ ना, तब तो फायदा हुआ आने का। कहां से आए? पांडव नगर से। और भी योगी बात करें सभी। छोड़ेंगे तो हम भी फ्री रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक। अमित जी भी बोले आज, अमित राणा जी दोबारा बोलो। देने को तैयार, राइट है। गुरु से निभा लिया उसने सबसे निभा लिया। हाँ, जिसने गुरु से निभा लिया उसने सबसे निभा लिया। इसने गुरु की मार खा ली तो परिवार की मार कुछ नहीं लगती इसको। दुख सुख भाई बहन है। हाँ हाँ हाँ, पक्षी अपने परों का सहारा लेता है, दूसरा हाँ कितनी सुंदर बात है ना। अपने परों के आधार पर जीना सीखो। हाँ, तो आप आधार घर के प्राणियों का ना रखो, जॉब का, पैसे का, सुखों का, घर का, उसका आधार नहीं रखो ना। सुख का आधार आप स्वयं हो, बस ये पक्का करो। क्या नहीं घर तेरे, ये गुरु की आशीष है। क्या आशीष है? क्या नहीं घर तेरे। और बोले। हाँ जी, गोपाल सिंह जी। दुखी रहने का है, हाँ, तो प्रकृति में सुखी नहीं रह सकता, राइट बात है। हर प्राणी या जीव अपना जीवन का एक एजेंडा पूरा करने के लिए हाँ, हर प्राणी अपना एजेंडा पूरा करने आया है। वो आपका एजेंडा पूरा करने नहीं आया है, अपना एजेंडा पूरा करने आया है, राइट। बहुत अच्छी बात। यदि आप इस जगत को और जगत में रहने वाले प्राणियों को उनकी कमियों सहित नहीं स्वीकारोगे, सारे संसार को, संसार वालों को उनकी कमियों सहित नहीं स्वीकारोगे,
तो आप जीवन में बिल्कुल अकेले ठकेले, दुखी राम। कौन सा राम? दुखी राम। एक है सुखी राम, एक है दुखी राम। और बोले, ना जाने मेरे हक में कौन दुआ पड़ता है। हाँ डूबता हूँ तो समंदर भी उछाल वही देता बात। है। ये निश्चय की हर बात पल है ना, निश्चय, हर ये पल निश्चय सदा रखो एहसास है गुरु जी कि से। गुरु की आशीष सदा मेरे ऊपर है ही है। है ही है, सच में। बहुत सुंदर जी। अश्विनी जी, विश्वास करके चलो, सब भला होगा। सब भला ही होगा। राइट जी। अश्विनी जी, आज तो एक ही बात मन में आ रही है, ऐ सतगुरु ऐ मेरे मेहरबान, एहसान कैसे करूं मैं बयां, तू जरा उल्टा उल्टा, मैं धरा तो आसमां, मैं धरा तो आसमां, ऐ सतगुरु ऐ मेरे मेहरबान, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां, मैं धरा तो आसमां, मैं धरा तो आसमां, प्रेम नगर करके रहमो करम, तूने पहुंचाया मुझको कहां से कहां, बदला है मेरा जहां, बदला है मेरा जहां, ऐ सतगुरु ऐ मेरे मेहरबान, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां, मैं धरा तू आसमां, मैं धरा तू आसमां, दी है इतनी रहमतें जिसके मैं काबिल न था, दी है इतनी रहमतें जिसके मैं काबिल न था, ऐसी थी ये जिंदगी जिसका कोई साहिल न था, ऐसी थी ये जिंदगी जिसका कोई साहिल न था, तू मिला तो रब मिला, रब मिला तो सब मिला, झूम उठी ये जिंदगी जीने का सबब मिला, तू मिला तो रब मिला, रब मिला तो सब मिला, झूम उठी ये जिंदगी जीने का सबब मिला, ऐ सतगुरु ऐ मेरे मेहरबान, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां, मैं धरा तू आसमां, मैं धरा तू आसमां, चलते जग की धूप में तेरी छाया मिल गई, धूप में तेरी छाया मिल गई, रोते नैना हंस पड़े, दिल की कलियां खिल गई, रोते नैना हंस पड़े, दिल की कलियां खिल गई, खुद रहमो खबर श्वास है इधर उधर, मैं उतार पाऊं ना कर्ज तेरा उम्र भर, खुद रहमो खबर श्वास है इधर उधर, ना उतार पाऊं मैं कर्ज तेरा उम्र भर, ऐ सतगुरु ऐ मेरे मेहरबान, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां, मैं धरा तू आसमां, मैं धरा तू आसमां, मैं धरा तू आसमां, मैं धरा तू आसमां, दी है इतनी रहमतें झोली छोटी पड़ गई, दी है इतनी रहमतें झोली छोटी पड़ गई,
भाग्य तू सवारता पार तू उतारता भक्त तेरा हर घड़ी शुक्र ही गुजारता भाग्य तू सवारता पार तू उतारता भक्त तेरा हर घड़ी गुजारता ऐ सतगुरु है मेरे मेहरबान तेरे एहसान कैसे करूं बयां मैं धरा तू आसमां मैं धरा तू आसमां प्रेम नजर करके रहमो करम तूने पहुंचाया मुझको कहां से कहां बदला है मेरा जहां बदला है मेरा जहां ऐ सतगुरु है मेरे मेहरबान तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां मैं धरा तू आसमां मैं धरा तू आसमां मैं धरा तू आसमां मैं धरा तू आसमां है जिंदगी कितनी खूबसूरत खूबसूरत यही हमें तो पता नहीं था है जिंदगी कितनी खूबसूरत हमें अभी तक पता नहीं था कोई बहुत खूबसूरत करने वाला कोई इतना प्यार करने वाला अब तक मिला नहीं था है जिंदगी कितनी खूबसूरत कभी करेंगे कभी तो पता नहीं था सच में बहुत खूबसूरत जिंदगी हो गई दूसरों का आधार लेना बिल्कुल बंद कर दिया बहुत बिल्कुल बंद कर दिया जब से सत्संग में आने लगे हैं बहुत सुंदर, जब बहुत से सुंदर। जिंदगी बदल गई है क्लैपिंग फॉर अनीता जी हो गई सुनहरी सहेलियों में घुरा वाली हो गई सुनहरी सहेलियों में घुरा वाली हो गई मस्त में लगी हरियो मैनू चढ़ गया नाम वाला रंग हरियो मैनू चढ़ गया पूरा जिनू मन के मैं घुरा वाली हो गई सुनहरी सहेलियों में घुरा वाली हो गई मस्त मलंग हरियो मैनू चढ़ गया नाम वाला रंग हरियो मैनू चढ़ गया तुयो मेरा राम है तो तुयो मेरा श्याम है तुयो मेरा राम है तुयो मेरा श्याम है तुयो मेरा नानक ते तुयो भगवान है तुयो मेरा तुयो भगवान है देता रहना है मेरे अंग संग हरियो मैनू चढ़ गया नाम वाला रंग हरियो मैनू चढ़ गया पूरा जिनू मन के मैं पूरा वाली हो गई पूरा सहेली में तो पूरा वाली हो गई मैनू चढ़ गया गलियां ते मैनू चढ़ गया ओए होए चढ़ गया प्रेम वाला रंग अड़ियो मैनू चढ़ गया ओए होए चढ़ गया प्रेम वाला रंग अड़ियो मैनू चढ़ गया गुरा वाली हो गई गुरा जिनू मन के मैं गुरा वाली हो गई
सहेलियों में घूरा वाली हो गई वाली हो गई मस्त पलंग अड़ियों नी मैनू चढ़ गया ओए होए चढ़ गया प्रेम वाला रंग अड़ियों मैनू चढ़ गया प्रेम वाला रंग अड़ियों मैनू चढ़ गया प्रेम वाला रंग अड़ियों चढ़ गया किसे न संभालिया कृपा की दादाजी ने चना नाल ला लिया ओए होए चढ़ गया रंग हरियों मैनू चढ़ गया प्रेम वाला रंग हरियों मैनू चढ़ गया प्रेम वाला रंग हरियों चढ़ गया घूरा वाली हो गई घूरा जीनू मन के घूरा वाली हो गई हो सहेलियों में घूरा वाली हो गई हो सहेलियों में घूरा वाली हो गई मस्त पलंग अड़ियों मैनू चढ़ गया घूरा वाला रंग अड़ियों मैनू चढ़ गया घूरा वाला रंग अड़ियों मैनू चढ़ गया। आप बताओ ममता जी, क्या आपने पाया यहाँ आकर, क्या चेंज आया? कुछ रिव्यू तो करो। बहुत गुरुजी, पाया शब्द नहीं है हमारे पास, क्या कहें, बस क्या कहें, सब कुछ पा लिया गुरुजी, सब कुछ पा लिया, अपने आप को पा लिया। तो कह रहे ना, खुद को गवा के तुझको पाया, तुझको पाकर खुद को गवाया, और समय ने ये सिखाया क्या खोया क्या पाया, बस संशय मूल गवाया जी। जो हमने मान रखा था गलत, वो धारणा सब गुरु ने छुड़ा के अपने खुद में टिका दिया, अपने आप में टिका दिया, और बस अब तो यही लगता है आनंद और चैन और शांति, बस गुरु के पास आके। सच में गुरु जी, मतलब शब्द ही नहीं है इसको कहने के लिए, पर्याप्त शब्द नहीं है, बस ये कहते क्या नहीं मिला, सबको प्रेम प्रेम, सब कुछ मिल गया है तुझे पाने के बाद, सब कुछ मिल गया जी। सबकी बात है, इन दो की बात है खाली। शुक्राने सभी शुक्राने, सबने पाया। थैंक यू वेरी मच। आपको फेस पे फर्क नहीं नजर आता? हाँ, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी, आसपास पा लिया है। हो जाए फिर कोई भजन मस्ती वाला। हो सोनी मुखड़े दा लेन दे नजारा, के तेरा केड़ा मुल लगदा, हो सोने मुखड़े दा लेन दे नजारा, के तेरा केड़ा मुल लगदा, वे तेरा केड़ा मुल लगदा, के तेरा केड़ा मुल लगदा, वे तेरा केड़ा मुल लगदा, के तेरा केड़ा मुल लगदा, हो सोने मुखड़े दा, हो सोने मुखड़े दा, हो सोने मुखड़े दा लेन दे नजारा, के तेरा केड़ा मुल लगदा, हो सोने मुखड़े दा लेन दे नजारा, के तेरा केड़ा मुल लगदा, मुख तेरा सोनिया गुलाब नालो चंगा है, नशा तेरी अख दा शराब नालो चंगा, शराब नालो चंगा है, शराब नालो चंगा है, मुख तेरा सोनिया गुलाब नालो चंगा है, नशा तेरी अख दा शराब नालो चंगा, शराब नालो चंगा, शराब नालो चंगा है, ओ इन्ना अखियां दा, ओ इन्ना अखियां दा लेन दे नजारा, के तेरा केड़ा होय होय वाहा, सोने मुखड़े दा लेन दे नजारा, के तेरा केड़ा मुल लगदा, ओ सोने मुखड़े दा लेन दे नजारा, के
तेरा केड़ा मुल लगदा हुस्न तेरे दी मैं खैर मनावा तू तक नाई ते मैं वारी वारी जावा मैं वारी वारी जा मैं वारी वारी जा मैं वारी वारी मैं वारी वारी ओए होए मैं वारी वारी ओए वारी हो हुस्न तेरे दी मैं खैर मनावा तू तक नाए ते मैं वारी वारी जावा मैं वारी वारी जावा मैं वारी वारी जावा मैं वारी वारी ओए होए मैं वारी ओए होए मैं वारी वारी ओए होए मैं वारी वारी हो एना अखियां नु हो एना अखियां नु हो एना अखियां नु लेन दे नजारा के तेरा केड़ा मुल लगे हो एना अखियां नु लेन दे नजारा के तेरा केड़ा मुल लगे हो सोने मुखड़े दा लेन दे नजारा के तेरा केड़ा मुल लगदा ते तेरा केड़ा मुल लगदा के तेरा केड़ा मुल लगदा हो सोने मुखड़े दा हो सोने मुखड़े दा लेन दे नजारा के तेरा केड़ा मुल लगदा ते तेरा केड़ा मुल लगदा दोषी मन के मुख ना मोड़ी इस प्रेमी दी आस ना तोड़ी आस ना तोड़ी आस ना तोड़ी तू आस ना तोड़ी दोषी मन के मुख ना मोड़ी इस प्रेमी दी आस ना तोड़ी तो आस ना तोड़ी तो आस ना तोड़ी हो गल दिल वाली हो गल दिल वाली हो गल दिल वाली मन दिलदारा के तेरा केड़ा मुल लग हो गल दिल वाली मन दिलदारा के तेरा केड़ा मुल लग ओ सोने मुखड़े दा लेन दे नजारा के तेरा केड़ा मुल लग ओ सोने मुखड़े दा लेन दे नजारा के तेरा केड़ा मुल लगदा मैं वारी वारी ओए होए 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 मैं वारी वारी ओ सोने मुखड़े दा ओ सोने मुखड़े दा ओ सोने मुखड़े दा लेन दे नजारा के तेरा केड़ा मुल लगदा ओ सोने मुखड़े दा लेन दे नजारा के तेरा केड़ा मुल लगदा के तेरा केड़ा मुल लगदा के तेरा केड़ा मुल लगदा बहुत अच्छे। हो मिलके खुशी मनाए हम ये दिन खुशियों वाला आए मिलके खुशी मनाए हम ये दिन खुशियों वाला आए आओ नाचे गाए हम ये दिन खुशियों वाला आए आओ नाचे गाए हम ये दिन खुशियों वाला आया अरे झूम रहा है गगन खुशी से नाच रही है धरती हाँ झूम रहा है गगन खुशी से नाच रही है धरती भाई बांध के घुंघरू घर में आई खुशियाँ छम छम करती हाँ बांध के घुंघरू घर में आई खुशियाँ छम छम करती के फूले नहीं समाए हम ये दिन खुशियों वाला आया फूले नहीं समाए हम ये दिन खुशियों वाला आया आओ नाचे गाए हम ये दिन खुशियों वाला आया आओ नाचे गाए हम ये दिन खुशियों वाला आया अरे बिन पंखों के उड़ते जाए पड़े न पाँव जमीन पर अरे बिन पंखों के उड़ते जाए पड़े न पाँव जमीन पर हाँ अपने जैसा भागे वाला होगा कौन जमीन पर हाँ अपने जैसा भागे वाला होगा कौन जमीन पर सच्ची बात बताए हम ये दिन खुशियों सच्ची बात बताए हम ये दिन खुशियों वाला आए आओ नाचे गाए हम ये दिन खुशियों वाला आए पर चौखंडों में गूंज रही है खुशियों की शहनाई हाँ चौखंडों में गूंज रही है खुशियों की शहनाई
हाँ गुरुमुखों को गुरुमुख देने आए आज बधाई, गुरुमुखों को गुरुमुख देने आए आज बधाई, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई, बधाई हो। आज चौखंडों में गूंज रही है खुशियों की शहनाई, भाई गुरुमुखों को गुरुमुख देने आए आज बधाई, कैसे खुशी छिपाए हम ये दिन खुशियों वाला आया, कैसे खुशी छिपाए हम ये दिन खुशियों वाला आया, आओ नाचे गाए हम ये दिन खुशियों वाला आया, अपना गुरु रिझाए हम ये दिन खुशियों वाला आया, जोर से ढोल बजाए हम ये दिन खुशियों वाला आया, जोर से ढोल बजाए हम ये दिन खुशियों वाला आया, भाई सदके जाऊं उस दादा के जिसने खुशी दिखाई, सदके जाऊं उस दादा के जिसने खुशी दिखाई, हाँ पूरी हो गई चाह सभी की सबने मुरादें पाई, हाँ पूरी हो गई चाह सभी की सबने मुरादें पाई, लख लख शुक्र मनाए हम ये दिन खुशियों वाला आया, लख लख शुक्र मनाए हम ये दिन खुशियों वाला आया, आओ नाचे गाए हम ये दिन खुशियों वाला आया, ये दिन भागों वाला आया, ये दिन खुशियों वाला आया, ये दिन भागों वाला आया, ये दिन खुशियों वाला आया, खुशियों वाला आया, ये दिन खुशियों वाला आया, ये दिन खुशियों वाला, जोर से ढोल बजाए हम ये दिन खुशियों वाला आया, जोर से ढोल बजाए हम ये दिन खुशियों वाला आया, अपना गुरु रिझाए हम ये दिन खुशियों वाला आया, ये दिन भागों वाला, ये दिन खुशियों वाला आया, ये दिन भागों वाला, ये दिन अपना सबका आया। शुक्राने गुरु जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बैठो, लेकर अब से बैठो कमलेश जी, ऐसे बैठो चेयर पर, आराम से बैठ जाओ। इधर दे दो कमलेश जी को प्रसाद, इधर नीचे रह गई होगी। बीच में कौन रह गया? अब रह गई मीनाक्षी जी, आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ। सभी ले लें प्रसाद, सभी से गुजारिश है। हरिओम प्रभु, हरिओम। So nice to see you. Love you. हरिओम, God bless you. ठीक, वंडरफुल, वंडरफुल। बहुत भाग्यशाली और आपने याद किया इसे। हाँ, आ गए ना, अच्छी बात है ना। नहीं, आपने याद किया। लॉटरी खुल गई। गुरु याद करे। तो कह रही है, मैंने कहा तुम तो बड़ी बड़ी बात हुई। दादा ने तुम्हें याद किया। इधर कमलेश जी को दीजिएगा प्रसाद। इधर है। आप कुछ लेंगे और हो गया? देवी से दीजिए। प्रीति, वो कुशल ले आए थे ना प्रसाद, परांठे लाई थी ना, निकाल दो।
क्या होगा? एक दे दीजिए। मैं ले लूँगा, चाहिए तो अभी। हरिओम प्रभु, हरिओम। सेवादार हरिओम जी, हरिओम। आपको ठीक लगा भाभी? तो एक लाइन तो बोल के जाओ जो अच्छी लगी हो। प्रीति था, रसमलाई दे दो ना इनको। नहीं, कुछ नहीं दिया इन्होंने। रसमलाई दे। अच्छा है तो खाने नहीं आप लीजिए ना। हरिओम प्रभु, हरिओम। बहुत शुक्राने सभी के। कृष्ण अंकल हरिओम। शुक्राने आप लोगों के सभी के। हरिओम प्रभु, हरिओम। मुझे लगा पोएम लिख रहे हो तो कृष्ण था उसमें क्या है? ये ना एल्टरनेट बनाते तो मैं हृदय राज दो हो सकता। हाँ हाँ, देना है माइक। मैं बोल रहा ना, खोल देना, ऑन कर देना। हेलो हेलो। दादाजी की बगिया के फूल बहुत न्यारे हैं। ऊपर कर थोड़ा सा। दादाजी की बगिया के फूल बहुत न्यारे हैं। आत्मज्ञान बखेरने खातर पूरे विश्व में खिला रहे हैं। पूरे विश्व में खिला रहे हैं। दिल के हैं ये सभी अति सुंदर। दिल के हैं ये सभी अति सुंदर। दिल के हैं ये सभी अति सुंदर। बेशक ऊपर से कुछ लाल गुलाबी, कुछ मेरे जैसे कारे हैं। दादाजी की बगिया के फूल बहुत प्यारे हैं। सब पाए जहाँ अपने अपने पुरुषार्थ का फल। सब पाए जहाँ अपने अपने पुरुषार्थ का फल। कुछ गुरु जी के करीबी हैं, कुछ बैठे एक किनारे हैं। कुछ गुरु जी के करीबी हैं, कुछ बैठे एक किनारे हैं। बैठे हैं बेशक छिपकर, बैठे हैं बेशक छिपकर, पर गुरु जी सबको एक नजरे में आ रहे हैं। पर गुरु जी सबको एक नजरे में आ रहे हैं। दादाजी की बगिया के फूल बहुत प्यारे हैं। इस सत्संग का जलवा देखो, इस सत्संग का जलवा देखो। यहाँ पे जोगी रोड पे चलने वालों को भी सत्संग के लिए पुकारे हैं। यहाँ के जोगी रोड के चलने वालों को भी सत्संग के लिए पुकारे हैं। क्योंकि ये सब गली नंबर 1 बिहारी कॉलोनी के वाले हैं। गली नंबर 1 और बिहारी कॉलोनी वाले हैं। ये सत्संग बहुत निराला है। ये सत्संग बहुत निराला है।
हर प्रॉब्लम का ताला ज्ञान की चाबी वाला है। हर प्रॉब्लम का ताला ज्ञान की चाबी वाला है। ज्ञान यहाँ का परेशानी में हिम्मत बढ़ाने वाला है। यहाँ का ज्ञान परेशानी में हिम्मत बढ़ाने वाला है। हर एक को प्योरिटी का ऑफ माइंड और प्योरिटी ऑफ हार्ट का पाठ पढ़ाने वाले है। यहाँ का हर एक को प्योरिटी ऑफ माइंड और प्योरिटी ऑफ हार्ट का पाठ पढ़ाने वाला है। प्यार की यहाँ होती वर्षा, प्यार की यहाँ होती वर्षा, और खुशियों की गल में माला है, और खुशियों की गल में माला है। यहाँ के चूहे भी खाकर प्रसाद यहाँ के चूहे भी खाकर प्रसाद मस्ती में मूर्छों को हाथ मारे हैं। यहाँ के दादा जी के बहुत अच्छे। आप भी एक बार मुझको हाथ लगा के दिखा दो। लेकिन अंकल एक लाइन आपने उसमें रेक्टिफाई करी, सभी गुरु के करीबी हैं। हाँ जी, ये मैंने कहा ना। अपने का कुछ करीबी है, कुछ नहीं, उसमें बोला कि गुरु जी सबको एक नजर आ रहे हैं। उसमें एक लफ्ज भूल गया हूँ, जैसे माँ बाप को औलाद प्यारी, ऐसे गुरु माँ प्यारी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप तो छुप के ही जा रहे थे, अब ममता जी ने बोल दिया। सबको हरि प्रभु हरि हरि।